एक ब्राह्मण कुल में बहुत अच्छे विद्वान पंडित जी थे। उनके 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। बड़े बेटे का नाम, छोटे बेटे का नाम और पुत्री का नाम, बड़े पुत्र का नाम था राम नारायण, छोटे पुत्र का नाम था जय नारायण और बहन का नाम था ममता। जब पिता वृद्ध हुए, बहुत बीमार अस्वस्थ हुए, तो राम नारायण ने बड़ी सेवा करी। सब छोटे छोटे ही थे। तो पिता ने मरने से पहले अपने बड़े पुत्र राम नारायण से एक वचन मांगा। बोले क्या? बोले राम नारायण, बोले पिताजी, बोले तू बड़ा है सबसे, अपने छोटे भाई और बहन का ध्यान रखना तेरा कर्तव्य है। बड़ा भाई केवल भाई नहीं होता, बड़ा भाई पिता होता है। छोटे बच्चों के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए वो पिता होता है। तो देख मैया तेरी चली गई जन्म देते ही, बरसों बाद तुम हुए, और उसके बाद में अब मैं भी जा रहा हूं। मुझे वचन दे, तू सबका ध्यान रखते हुए ममता का विवाह संस्कृत के किसी विद्वान से करेगा। क्यों? हमारे कुल में पंडिताई का सब कुछ चला आ रहा है। ये कहीं दीपक बुझ नहीं जावे, ये धर्म बुझ नहीं जावे, जो ब्राह्मण का कर्तव्य वो होवे। तो बेटी का विवाह, अपनी बहन का विवाह तू किसी संस्कृत के विद्वान से करेगा। वचन दे। राम नारायण ने वचन दिया। पिताजी वचन देता हूं। एक दिन बाद में पिता के प्राण निकल गए। क्रिया करी, सब किया। उसके बाद धीरे धीरे मेहनत करी, सब कुछ किया, खुद न पढ़ पाया इतना, लेकिन छोटे भाई को और बहन को इसने पढ़ा लिखा करके योग्य बना दिया। बहन जो थी वो संस्कृत में डबल एमए थी। भाई जो था जय नारायण, वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। एक दिन राम नारायण ने कहा, जय नारायण, बोले भैया, बोले बहन बड़ी हो गई है, विवाह योग्य है, तो अपनी बहन का विवाह हमको करना चाहिए। बोले भैया, अब हमारे घर में गरीबी नहीं है, मैं भी कमाता हूं, सब कुछ है, अब आपको चिंता करने की दरकार नहीं है। बढ़िया योग्य लड़का देखते हैं, बायोडाटा बनवाते हैं। बोले सब बनवाओ, कोई संस्कृत का विद्वान मिल जाए लड़का, उससे विवाह बहन का करना है। बोले भैया ये क्या कह रहे हो, जमाना बदल गया है, पंडित भूखों मरते हैं, खाने को लाले पड़े हुए हैं, बहन को पंडित से ब्याहोगे? डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट, कितने बड़े बड़े गुरु हैं, बड़े बड़े बिजनेस, हमारे पास क्या चीज की कमी है? हम बढ़िया तरीके से विवाह करेंगे, बहन का बढ़िया विवाह होगा। राम नारायण ने कहा, तेरी बात अपनी जगह अलग है, लेकिन पिता को दिया हुआ वचन भी तो कुछ मायने रखता है। संस्कृत के किसी विद्वान से ही विवाह होगा। बोले भैया मेरी इतनी सी बात आप नहीं समझ पा रहे, मैं ये काम नहीं कर सकता। और यदि आप ये जिद पर अड़ गए हैं कि संस्कृत के विद्वान से ही विवाह करना है, तो ये रहा घर आपका, ये रहा सब कुछ, मैं चला। साल भर में घर छोड़कर चल दिया। आज पैसा बहुत है इसके पास में, नाम बहुत है, शोहरत है, बड़ा बंगला इसने बनवाई लिया था, छोड़कर चल दिया। राम नारायण देखते रह गए। बाबूजी, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने पढ़ा लिखा कर योग्य तो बना दिया, लेकिन अपने छोटे भाई को, बेटे के समान छोटे भाई को मैं अपने पास अब नहीं रख सका, वो चला गया। आपको दिया हुआ वचन जरूर निभाऊंगा, बहन का विवाह संस्कृत के विद्वान से करूंगा। विवाह देखा, लड़का बहुत योग्य लड़का, BHU में बहुत बड़ा प्रोफेसर रहा। अपनी बहन का विवाह उसके साथ पक्का किया। आपको मैं क्या बताऊं, विवाह में, बहन के विवाह में जय नारायण आया नहीं, जाना नहीं। बहन ने कही, भैया, दादा, जय नारायण भैया नहीं आया। बोले बहन फिर आ जाएगा, खून है, कहां जाएगा। विदाई करी, रो रो करके बहन की विदाई हुई। आप सब लोग जानते हैं कि पहली बार जब विदाई होकर के जब आती है लौटकर, सावन पहला आता है, तो बेटी पीहर आती है। ममता पीहर आई, सहेलियां चारों तरफ से घेर लेती हैं। ममता, ससुराल में सब कैसे हैं? हमारे जीजाजी बड़ा प्रेम तो करते हैं, ध्यान तो रखते हैं, सारी बातें पूछ रही। झूला लगा हुआ था, नीम का पेड़ था आंगन में,
चंदन का पाटा था नीम के पेड़ पर रस्सी में लगा हुआ, रेशम की डोरी में नीम का पाटा। ममता बैठ गई झूला पर, सहेलियां झोटा दे रही हैं, अरे अरे बता। और ममता गीत गा रही है। क्या कह रही है? नीम की डारी, रेशम की डोरी, चंदन की पाटी पातली, जय नारायण मेरा भैया मैं हूं उसकी लाडली। नीम की डारी, रेशम की डोरी, चंदन की पाटी पातली, जय नारायण मेरा भैया मैं हूं उसकी लाडली। वो जय नारायण किसी मरीज को देख करके निकल रहा था, पड़ोस में कोई मरीज था, उसको देख करके निकल रहा था। कान में आवाज गई, जय नारायण मेरा भैया मैं हूं उसकी लाडली। बोले मेरा नाम लेकर घर से कौन आवाज लगा रहा है? दीवार में से एक ईंट निकली हुई थी, जो देखा बहन प्रेम से गा रही, जय नारायण मेरा भैया मैं हूं उसकी लाडली। आज जय नारायण के छाती में इतना धक्का लगा, उसको हार्ट अटैक आया। अपने घर बंगले पे पहुंचते पहुंचते गिर पड़ा घर पे जाकर के। महाराज पत्नी उठाती है उसकी, डॉक्टरों को खबर करी, डॉक्टर आए, पत्रकार आए, तो पता लगा हार्ट अटैक आया। अगले दिन अखबार में निकला, नगर का बहुत बड़ा डॉक्टर MBBS, लगा हार्ट अटैक, हुआ हार्ट अटैक। जब अखबार में पढ़ा राम नारायण ने तो आंखें भर गई। ममता ने देखा तो ममता बोली, दादा हाँ मैं एक बार जय नारायण भैया के पास चली जाऊं? बोले तू जा, ये मत बोलना मैंने कुछ कहा है, तू जा। आज ममता गई, जो पहुंची, डॉक्टर देख रहा था, दूसरा डॉक्टर जय नारायण के लिए। बोले शरीर में रक्त की कमी है और इस समय ब्लड बैंक में ये ब्लड अवेलेबल नहीं है, हमको दूर से मंगवाना पड़ेगा। पत्नी बोली, डॉक्टर साहब मेरा खून ले लो, एक ही खून है। बोले भाभी जी हम माफी चाहते हैं, आपका खून नहीं ले सकते, आप इस समय गर्भिणी हैं, आपका खून नहीं ले सकते। बहन खड़े खड़े सुन रही थी, पर्दा हटा करके भीतर आई, डॉक्टर साहब मेरा खून शरीर का लेकर चढ़ा दो मेरे भाई के शरीर में, हम दोनों एक ही मैया के पेट से पैदा भये हैं, मेरा खून भैया के शरीर में चढ़ाओ। बोले ममता? बोले हाँ। बोले तेरे ब्याह में नहीं आया ये, एक ढेला खर्चा नहीं किया, और तू अपने शरीर का खून चढ़ा रही है अपने भाई के लिए। तो क्या कहती है ममता? बोले डॉक्टर दुनिया में सब चीज बार बार मिल जाती है, लेकिन माजाया भाई संसार में जल्दी नहीं मिलता है। सुत वित नारी भवन परिवारा, हो ही जा ही जग बार ही बारा, पर मिले ही न जगत सहोदर भ्राता। नहीं मिलता। डॉक्टर बोले धन्य है बेटी, आज 3 दिन रही है ममता, अपने शरीर का रक्त दिया, भाई स्वस्थ हो जाए प्रार्थना करी। जब खतरे से बाहर जय नारायण हुआ, अब होश आएगा, ममता उससे पहले उठी। बोले भाभी अब भैया ठीक है, आधा घंटे में होश आ जाएगा। भाभी आप अपना भी ध्यान रखो, भैया का भी। भाभी चरणों में गिर पड़ी। बोले जीजी आज आपने मेरा सुहाग बचाया है, मैं जीवन भर ऋणी बनी रहूंगी आपकी, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी। भाभी को हृदय लगा लिया। महाराज ममता लौट करके आई, जय नारायण को होश आया, मुझे किसने बचाया? बोले आपकी बहन आई थी, अपने शरीर का खून आपके शरीर में चढ़ा करके गई। महाराज हृदय एकदम डोल गया। लौट करके अपने पत्नी को पकड़ करके बोले चल इस समय। बोले अभी ठीक नहीं है। बोले अब ठीक नहीं होगा तो फिर कब ठीक होगा, अब तो ठीक होना जरूरी है। हाथ पकड़ करके लेकर आए, राम नारायण के चरणों में साष्टांग प्रणाम करी, भैया मेरी गलती हो गई, मैं अपने ज्ञान के अहंकार में, अपने पैसे के अहंकार में, अपने रुतबे के अहंकार में ये भूल गया कि ये सब जो ज्ञान है, जो रुतबा, ये नाम है भैया राम नारायण, यदि तुम मेहनत ना करते तो आज ये जय नारायण नहीं होता, डॉक्टर नहीं होता। आपने मेरे ऊपर कृपा, मैं इतना कृतज्ञ निकल गया। क्षमा मांगी हाथ जोड़कर। बोले भैया बहन के विवाह में नहीं आया, मेरी बहुत बड़ी गलती है।
लेकिन बहन के बच्चा होगा तो छोचक में अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा, इसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ूंगा छोचक में, मैं आपसे क्षमा मांग। आप विचार करके देखें, ये जोड़ने वाला कौन है संसार में? ये प्रेम सबको जोड़ करके चलता है। जिस हृदय में प्रेम नहीं है वो तो केवल स्वार्थ के लिए जुड़ जाए तो जुड़ जाए, लेकिन जीवन में कल्याण के लिए नहीं जुड़ सकते। प्रेम के कारण सब जुड़ते हैं।